बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एसएलओ है एक्सप्लेन हाउ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म इन कार इंजन्स। के कार इंजन्स में वो किस तरह बनते हैं, एक तो हमने ये बताना है। एंड डिस्क्राइब देयर रिमूवल बाय कैटालिटिक कन्वर्टर, और कैटालिटिक कन्वर्टर के जरिए वो किस तरह रिमूव किए जाते हैं। ठीक है गर्ल्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कैटालिटिक कन्वर्टर, पहले हम ये देखते हैं। A catalytic converter is a device used to reduce the emission from an internal combustion engine used in modern day automobiles and vehicles. Not, देखिए अब ये आपको बात समझ आएगी। Not enough oxygen is available to oxidize the carbon fuel in these engines completely into carbon dioxide and water, thus toxic byproducts are produced। तो जब कंबस्टन होती है, जब पेट्रोल जलता है इंजन में, तो उसके नतीजे में जो गैसेस पैदा होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो होंगी, लेकिन उसके साथ अगर उस फॉसल फ्यूल में, जो कि होता है मोस्टली, नाइट्रोजन के कोई कंपाउंड मौजूद हैं, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी बनेंगे। तो वहां पर ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड इंटरनल कंबस्टन इंजन से निकलते हैं, अगर ये इसी तरह एटमॉस्फेयर में चले जाएं, तो ये वहां पर जाकर मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनाकर वाटर वेपर्स के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और एसिडिक रेन कॉज करते हैं। इसलिए ज्यादा ये कोशिश की जाती है कि नाइट्रोजन के ये ऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुए हैं, इसी तरह क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन कम है, तो कार्बन के डाइऑक्साइड की जगह मोनोऑक्साइड बनता है। इसी तरीके से वहां क्योंकि कंबस्टन पूरी तरह हुई नहीं, तो कुछ हाइड्रोकार्बन जो हैं वो बगैर कंबस्टन यानी बगैर रिएक्शन किए भी निकल आते हैं। तो ये तीनों चीजें अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही चली जाएं तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएंगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स भी आपने देखा कि ये स्मोक बनाने में रोल प्ले करते हैं, और इनके अपने जो है इटसेल्फ काफी ज्यादा डेंजरस इफेक्ट्स हैं ऑन ह्यूमन लाइफ, जैसे कि आप पीछे देख के आए हैं इसी चैप्टर में। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप देख के आए हैं, इट इज ए डेंजरस गैस, और ये किस तरह हीमोग्लोबिन जो है उसको काबू कर लेती है, और ऑक्सीजन जो है ह्यूमंस तक नहीं पहुंच पाती। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड रेन का सबब बनते हैं। तो अब क्या किया जाए, इन तीनों जो है जो कंबस्टन के नतीजे में ये कंबस्टन हुई नहीं है, और ये कंबस्टन इनकम्प्लीट हुई है, और कंबस्टन के नतीजे में ये प्रोड्यूस हुआ। तो इन तीनों चीजों को गाड़ी के इंजन से निकलने के बाद एक ऐसे डिवाइस में भेज दिया जाएगा जिसमें एक कैटलिस्ट होगा। अब ये कैटलिस्ट प्लाटिनियम या कोई और नोबल मेटल भी हो सकती है, प्लाडियम लाइक। तो ये जनाब क्या करता है, इसकी मौजूदगी में, प्लाटिनियम की मौजूदगी में इनकी अगेन क्या हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स। मसलन ये जो हाइड्रोकार्बन है जिसकी कंबस्टन वहां नहीं हुई थी, यहाँ पर कंबस्टन हो जाएगी, ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मजीद ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर नाइट्रोजन जो है डाइऑक्साइड बना देगी, नाइट्रिक ऑक्साइड की रिडक्शन हो जाएगी, यानी इसमें से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये N2 में तब्दील हो जाएगा। और ये तीनों चीजें जो हैं ये इनकी तरह क्या है, हार्मफुल नहीं है। वाटर वेपर्स आपको पता है इतने हार्मफुल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्योंकि प्लांट यूज करते हैं तो ये लेस हार्मफुल होगी, और नाइट्रोजन इज इनर्ट, नियरली इनर्ट गैस, तो लिहाजा ये रिएक्ट आसानी जरा देर में करती है। तो इसलिए आप क्या करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू हार्मफुल चीजों को लेस हार्मफुल चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम कोई भी एक्सपेंसिव मेटल जैसा कि प्लाटिनियम और प्लाडियम इसमें एज ए कैटलिस्ट यूज क्योंकि करते हैं, इसलिए इसको कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट कर देता है हार्मफुल चीजों को हार्मलेस चीजों में।
तो ये कैटलिस्ट का रोल क्या है, ये स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन, जो ऑक्सीजन आपकी कंबस्टन के साथ आ रही थी अनरिएक्टेड वो, और जो पोल्यूटेंट आ रहे थे ये प्लाटिनियम की मौजूदगी में, वो पोल्यूटेंट जो है वो रिएक्शन आपस में भी कर जाते हैं। देखिए मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, ठीक है, और खुद क्या हो जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो गई है इनटू नाइट्रोजन, ठीक है। सिमिलरली ये जो है आपके हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की मौजूदगी में अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चेंज हो जाएगी, खुद ये रिड्यूस हो गई है। इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर भी कार्बन डाइऑक्साइड बना सकती है। इस तरह हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। तो ये रिएक्शंस जो हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर यहाँ पर होते हैं। यहाँ से इंजन से आने वाली जो गैसेस हैं उनको इसमें से पास कराया जाता है, और जब ये निकलते हैं तो ये लेस हार्मफुल हो जाते हैं। जी गर्ल्स, नेक्स्ट हमारा जो SLO है वह है डिस्क्राइब द रोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, बोथ डायरेक्टली एंड थ्रू देयर कैटालिटिक रोल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड। तो गर्ल्स यहाँ पर देखिए ये SLO को समझना जरूरी है। NO नाइट्रोजन की ऑक्साइड चाहे NO हो या NO2 हो, अगर ये चले जाएं एटमॉस्फेयर में तो आपको पता है वहां ये क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलकर एसिड रेन बनाते हैं। और एसिड रेन डेंजरस है, हम पिछले चैप्टर में भी देख के आए थे और इसमें भी हम कुछ नो हाउ ले चुके हैं। एक तो ये डायरेक्टली भी एसिड रेन बनाते हैं, लेकिन ज्यादा अहम बात ये है कि ये सल्फर डाइऑक्साइड जो हवा में होती है उसको सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाने वाले रिएक्शन को भी कैटलाइज करते हैं। यानी नॉट ओनली ये खुद एसिड रेन बनाते हैं, बल्कि ये सल्फर डाइऑक्साइड को ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो फिर पानी में ऐड होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। यानी ये नाइट्रिक एसिड डायरेक्टली बनाते हैं और इनडायरेक्टली ये मदद करते हैं, तेजी देते हैं, स्पीड अप करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बनने को। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये एसिड रेन बनाने में इन्वॉल्व हैं। तो आइए देखते हैं। तो अब ये देखिए कि किस तरीके से जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये इज रिड्यूस टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अपना ऑक्सीजन दे देगा किसको, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए, और फिर मोनोऑक्साइड जो है वो दोबारा ऑक्सीजन लेकर डाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह ये अगेन फिर डाइऑक्साइड एक और सल्फर डाइऑक्साइड को अपनी ऑक्सीजन देने के लिए रेडी हो जाएगा ताकि वो ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो हम देखते हैं कि यही जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये वाटर के साथ मिक्स होकर क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन लेकर सल्फर ट्राइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है और इसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन से ऑक्सीजन लेकर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और रीयूज हो जाती है। तो एज ए कैटालिस्ट ये रोल प्ले करता है किस चीज में, किस चीज में, सल्फर डाई को ट्राई में तब्दील करने के लिए। और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। तो ये आपका गर्ल्स हमने देखा कि किस तरह डायरेक्टली खुद भी जाके एसिड रेन पास करता है और सल्फर डाइऑक्साइड को भी हेल्प करता है ताकि ये वो ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर फिर वाटर में मिक्स होकर सल्फ्यूरिक एसिड बना सके जी। तो अब हम जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसके अलावा कंट्रीब्यूट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तो इट हैज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बनते हैं, मतलब डायरेक्टली भी ये एसिड रेन बनाता है जब इसके ऑक्साइड जो है पानी में मिलकर नाइट्रिस एंड नाइट्रिक एसिड, HNO2 को कहते हैं नाइट्रिस एसिड, HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भी ये बनाता है
और सल्फर डाइऑक्साइड को भी हेल्प आउट करता है। अच्छा जी, उसके बाद गर्ल्स फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बताना है। ये आपका एक एसएलओ है, तो आप लोग पढ़ते आए हैं बचपन से कि इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स यूज सनलाइट to synthesize nutrients from carbon dioxide and water। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस जो है, आपको पता है प्लांट में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है इनमें? इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो है इन्वॉल्व होता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो चीजें बनती हैं, देखिए यूज क्या होता है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा ये क्लोरोफिल और वाटर जो है नीचे से जड़ें ले रही होती हैं। तो ये सब चीजें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर फूड बनाते हैं। और वो साथ में फूड के साथ यानी ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन भी इसमें निकलती है। तो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज यहाँ से एंड प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस का। जी गर्ल्स, नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट एसएलओ है, एनालाइज करना है हमने ऐसे टूल्स को जो हमारी पर्सनल एक्सपोजर टू हार्मफुल पोल्यूटेंट को रिड्यूस करें। यानी हमने ऐसे टूल्स के बारे में जानना है कि जो हमारी जात को किससे बचा सकें? हार्मफुल पोल्यूटेंट में एक्सपोज होने से बचा सकें। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं। जी, ये हम देखते हैं। सबसे पहला टूल गर्ल्स है एयर क्वालिटी इंडेक्स एप्स। हमारे मोबाइल्स पे गर्ल्स क्या होनी चाहिए? AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स एप्स होनी चाहिए। और उन एप्स के थ्रू हमें पता चलना चाहिए कि हमारे शहर में, हमारे इर्द गिर्द इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। अगर वो ज्यादा खराब है एयर इस वक्त, वो क्लीन एयर के इंडिकेशन नहीं दे रही, तो फिर हम उस वक्त बाहर के काम कम करें और हम बहुत जरूरी काम से निकलें। गैर जरूरी मसलन क्रिकेट के गेम एंड दिस एंड दैट के लिए हम बाहर ना जाए। दूसरी चीज जो है टूल आपके पास गर्ल्स ये होता है कि आप मास्क पहने। जब भी आप बाहर जाएं तो आप एक्सपोज होने की बजाय आप बजाय इसके कि आपके जो है ब्रीदिंग सिस्टम को कोई चीज खराब करे, डिफरेंट पोल्यूटेंट, आप मास्क पहन लें। और जो है डिफरेंट काइंड ऑफ जो है मास्क होते हैं, क्लॉथ के बने हुए होते हैं, वॉशेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। N95 जो है वो भी होते हैं। सुपर इफेक्टिव जो है N95 होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी आपकी सांस में जाने से रोकते हैं। तो लेकिन जब आप को जरूरी काम से निकलना हो और उस वक्त एयर क्वालिटी आपको बता रही हो कि ये एयर क्वालिटी बहुत पुअर है, तो उस वक्त आप अच्छे अच्छे वाला मास्क पहन के ही बाहर जाएं, ताकि आपकी पर्सनल जो है वो बच सके हार्मफुल इफेक्ट से। अच्छा, सिमिलरली इंडोर एयर प्योरीफायर, यानी आपको ऐसे प्योरीफायर मिलते हैं जो कि वैक्यूम क्लीनर की तरह डर्टी एयर को खींच लेते हैं ना, और बैड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो प्योरीफायर जो है विद HEPA, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ठीक है, फिल्टर आर स्पेशली गुड एट कैप्चरिंग द टाइनी पार्टिकल्स दैट कैन हार्म योर हेल्थ। ठीक है, तो आप अपने घर के अंदर इंडोर एयर प्योरीफायर भी रख सकते हैं। सिमिलरली वेंटिलेशन, अगर आप देख रहे हैं कि बाहर एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है, बाहर एयर साफ है, तो आप क्या करें? दरवाजे खोल दें, अच्छी हवा को घर के अंदर आने दें। तो ताकि घर के अंदर की जो बैड स्मेल है, या घर के अंदर अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई दूसरी गैस प्रोड्यूस हो गई है, तो वो निकल के चली जाए। तो आप फैन के जरिए भी सर्कुलेट कर सकते हैं एयर को, एंड डिफरेंट मेथड्स के जरिए आप जो है रोशनदान, खिड़कियां एंड दिस एंड दैट करके एयर को जो है सर्कुलेट कराएं और वेंटिलेट करें उसे। तो इसी तरीके से हाउस प्लांट्स जो हैं गर्ल्स, अगर आप घर के अंदर हाउस प्लांट्स रखते हैं, वो देखिए आपको पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। तो आपके घर के अंदर की एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज कर रहे होंगे,
वो नेचुरल प्योरीफायर हैं। हाउस प्लांट जो हैं आपके घर की ब्यूटी को तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन नेचुरली वो प्योरीफाई भी कर रहे होते हैं। एंड दे मेक योर स्पेस लुक नाइस एंड कैन इवन बूस्ट योर मूड। यानी आपको उनको देख के आपको मजा भी आता है, उनकी खूबसूरती को देख के। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स को अपने घरों के अंदर भी रखें और घरों के जो है बाहर वाले हिस्से इनमें भी रखें। ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन नेचुरल प्योरीफायर का काम करेंगे। अच्छा, फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी आपने अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी को भी इस बात पे लगाना है कि उन्होंने माहौल का ख्याल रखना है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके इर्द गिर्द सड़कों पे सफाई करने वाले जो आग लगा कर वहां पर कूड़े को क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड सल्फर के ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं, कूड़े को आपने करवाना है, दफन करवाना है, मट्टी के नीचे दबवाना है। इसी तरीके से आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने इर्द गिर्द, अपने नेबरहुड में लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि किस तरह हम सब ने अपने मुआशरे को, अपने इर्द गिर्द को क्लीन बनाना है, पॉल्यूटेंट फ्री बनाना है। तो गज आपका जो है ये एक तकरीबन लास्ट ही एसएलओ, आइडेंटिफाई हाई रिस्क सिचुएशन इन लाइफ इंक्लूडिंग दोज वेयर लॉन्ग term to these pollutant can lead to respiratory issue and reduction in quality and longevity of life. हमने ये देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो हमें क्या करती हैं कि अगर हम इन पोल्यूटेंट को ज्यादा टाइम ले लें तो हमें सांस के इशू पैदा करती हैं और हमारी लाइफ को जो है उनकी क्वालिटी को खराब करती हैं और हमारी लाइफ के लिए थ्रेट है, हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए थ्रेट है। तो जनाब, फाइन पार्टिकुलेट मैटर इज द एयर पोल्यूटेंट ड्राइविंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये फाइन पार्टिकुलेट मैटर जो है ना, ये यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये मैटर के। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये प्री मेच्योर मोर्टेलिटी यानी जल्दी डेथ काज कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन कैन ट्रिगर हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स, यानी एयर जो है पोल्यूशन की वजह से आपके दिल को दौरा भी खुदा ना खास्ता पड़ सकता है और आपको जो है फालिज वगैरह टाइप के अटैक भी हो सकते हैं। हार्ट डिजीजेस कैन बी वर्सेंड बाय एयर पोल्यूशन। ब्रीदिंग क्लीन एयर can lessen the possibility of disease as well as chronic and acute respiratory illness such as asthma। अस्थमा क्या है आपको, आप एक बीमारी है, ब्रीदिंग की बीमारी है। एयर पोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक एंड लंग कैंसर एंड मोर सीवियरली अफेक्ट्स पीपल हु आर ऑलरेडी इल। यानी जो लोग पहले थोड़ा बीमार होते हैं इन जो है पोल्यूटेंट्स की वजह से क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा बीमार हो जाते हैं और ज्यादा जल्दी उनका सफर टुवर्ड द एंड ऑफ लाइफ की तरफ शुरू हो जाता है। और ये छोटा सा एक पिक्टोरियल सा एक है प्रपोजल्स हैं कि किस तरह हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके एसएलओ का हिस्सा नहीं है, ये वैसे ही अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। थैंक्स गर्ल्स, नाउ आपका ये चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है। अब इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है स्टार्ट लेंगे। फी अमान अल्लाह।